गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे। स्थानांतरण चाहने वाले शिक्षकों के लिए बुरी खबर निकल कर आ रही है। आज के इस पेपर में देखें क्या कुछ कहा गया है जी कि स्थानांतरण के लिए आवेदन देने वाले शिक्षकों को लेकर अपनाई गई नई प्रक्रिया। जी, लगातार अलग अलग चीजें अपनाई जा रही है, थोपी जा रही है, अलग अलग चीजों को इस तरह से जो है डिले करने की एक प्रक्रिया और एक नई विधि सरकार ने चुन ली है कि अलग अलग चीजें थोप दी जाएं और जिसकी वजह से लेट होता चला जाए। यही कुछ आज के पेपर में दिया गया है। क्या कुछ पेपर में दिया गया है देख लेते हैं जी। 1,90,000 शिक्षकों के विभागीय कार्रवाई का देना होगा लेखा जोखा। जी, तमाम चीजें मतलब कहा गया है कि मतलब उसके ऊपर का बकाया तो नहीं है, किसी तरह की जांच तो नहीं है, उसका फर्जी तरह से सर्टिफिकेट तो नहीं है, बहुत सारी चीजें, उसका वेतन तो कटौती नहीं हुआ है। उन तमाम चीजों के बारे में कहा गया है कि ई शिक्षा कोश पर अपलोड होना है, उसके बाद ही क्या है उसका स्थानांतरण होना है। इसमें कितने दिन लगेंगे ये अलग चीज है जी। और इसके बाद जो है वो लगातार स्थानांतरण की जो लगातार मांग उठ रही है, इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। अब देखते हैं क्या कुछ कहा गया है। सिर्फ एक चीज को छोड़ा गया है इसमें कि जो लोग जिसका बकाया गया वो है उसको छोड़कर वो तमाम चीजें, कोई भी एलिगेशन अगर शिक्षक पर लगा हुआ है, उन तमाम शिक्षकों का जो है स्थानांतरण नहीं होना है। देखें क्या कुछ कहा गया है आज के इस पेपर में जी। जिला समेत सूबे के 1,90,000 शिक्षकों की विभागीय कार्रवाई का रिकॉर्ड देना होगा। स्थानांतरण के लिए आवेदन देने वाले शिक्षकों को लेकर नई प्रक्रिया की गई है। इस शिक्षा कोश पोर्टल पर मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों से रिकॉर्ड मांगा गया है। शिक्षकों के प्रोफाइल में इसे अंकित करना होगा। निलंबन, फर्जी सर्टिफिकेट जांच, निगरानी जांच आदि का ब्यौरा देना होगा। बिल्कुल जो कह रहे हैं कि जो फर्जी सर्टिफिकेट हुआ, निलंबित तो नहीं किया गया है, उनका जांच में किसी तरह की उनके ऊपर एलिगेशन तो नहीं लगाया गया है, इनका रिकॉर्ड जो है इस शिक्षा कोश पर जो है डालना होगा, तभी संभव होगा। अगर किसी तरह की कोई त्रुटि पाई गई तो उसका निलंबन उसका जो क्या कहते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग जो होगा उनका रोक दिया जाएगा। बाकी जो बकाया जिनका है उनको कहीं ना कहीं इससे दूर रखा गया है। आगे क्या कुछ कहा गया देख लेते हैं जी। बकाया राशि रखने वाले को छोड़ अन्य कार्रवाई में घेरे में आने वाले शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं होगा। प्राथमिक शिक्षक निदेशक पंकज कुमार ने इसे लेकर निर्देश दिया है। किसी विशेष समस्या के कारण अपने स्थानांतरण के लिए इच्छुक शिक्षकों ने 1 से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए गए। निर्धारित आवेदनों में लगभग 1,90,000 शिक्षकों का विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के लिए आवेदन विभाग को मिला। विभाग ने इस क्रम में निर्णय लिया है कि ऐसे शिक्षक जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई हो तो ई शिक्षा कोश पोर्टल पर शिक्षक के प्रोफाइल में संबंधित डीपीओ स्थापना द्वारा इसकी प्रविष्टि की जाएगी। बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि मतलब जो भी इस तरह की कोई चीजें होंगी तो क्या है डीओ और डीपीओ स्थापना जो है उनको शिक्षा कोश पर अपलोड करेंगे, जिसके बाद ही कोई प्रक्रिया स्टार्ट होगी। ये एक बड़ा नया तरीका है स्थानांतरण को रोकने की। कहीं ना कहीं ये शिक्षकों का दर्द और शिक्षकों की जो अपने परिवार से दूरी होने का जो दुख है वो सरकार नहीं समझ पा रही है और ये कह रही है सरकार के लगातार आप जो है शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाए। जब शिक्षक ही ये तनावपूर्ण नहीं रहेंगे तो शिक्षा गुणवत्तापूर्ण कैसे होगा। आप इतने दूर पोस्टिंग दे दिए हैं अपने, और कह सकते हैं कि इतने दूर के 1 हफ्ते में भी नहीं जा सकते हैं शिक्षक। 3 दिन की छुट्टी होती है, 2 दिन की छुट्टी होती, तब शिक्षक किसी तरह एक दिन जा पाते हैं घर। इस बीच जो है शिक्षक कितने तनावपूर्ण में रहते हैं वो आप समझ नहीं सकते हैं। जो शिक्षक हैं वो जरूर समझ सकते हैं इस चीज को। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और जो एक जो ईमेल है एसएस सर का, वहां जरूर से जरूर आप लोग मैसेज करें तमाम शिक्षक संघ, तमाम शिक्षक लोग के जरूर हम लोगों की समस्या को समझा जाए और हमें ट्रांसफर किया जाए जी। बाकी फिलहाल यही अपडेट है। पल पल की अपडेट को पाने के लिए एमहैक चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें।